स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का न्यूमेरिकल चल रहा है उसका एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो आज उसका पार्ट 2 देखेंगे हम लोग। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने इसके 5 स्टेप कवर करे हुए थे जिसमें मैंने मूवमेंट फाइंड करना किया था, किस तरीके से हम लोग मूवमेंट फाइंड करते हैं। तो आज हम लोग उसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को प्रिपेयर करेंगे। तो जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट करा हुआ है उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको जो 5 स्टेप मैंने क्लियर करे हुए हैं वो क्लियर हो जाए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जो जिन्होंने ऑलरेडी से वो देखा हुआ है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। आज की वीडियो को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम को प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने स्पान मूवमेंट जो थे, ठीक है, वो हम लोगों ने फाइन कर लेती है कि स्पान ए बी के लिए और बी सी के लिए क्या क्या मूवमेंट रहेंगे हमारे पास। ये मूवमेंट्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखी है। पिछली वीडियो में मैंने फाइंड करना सिखाया था आपको किस तरीके से फाइंड करते हैं, और ये वाले मूवमेंट्स भी हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर लिए थे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की मदद से। और उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन से लगा के हम लोगों ने थीटा बी की वैल्यू जो थी हम लोगों ने फाइंड करी थी। उसके बाद में हम लोगों ने ये मूवमेंट्स फाइंड करे थे, ठीक है। आई होप आपको वो वीडियो क्लियर हो गई हो अच्छे तरीके से किस तरीके से फाइंड करे थे। तो आज हम लोग आगे इसके लिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को प्रिपेयर करेंगे और शेयर फोर्स की डायग्राम को प्रिपेयर करेंगे किस तरीके से इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि साइन कन्वेंशंस किस तरीके से हम लोगों को ये ड्रा करनी है डायग्राम, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ जानना आपको ज़रूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ साइन कन्वेंशंस लिख रखे हैं किस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ले रखी है, जैसे ये लाइन है, ठीक है। लाइन के ऊपर यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन रखा है, फिर पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। बेसिकली क्या है, मैं इसको आपको बीम को दिखाता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, हर एक स्पान को डिवाइड करते जाना, ठीक है। ये स्पान हो गया, ये स्पान हो गया, यहाँ पे तो 2 स्पान है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो ये ए है, ठीक है, ये हमारा स्पान जो है बी है, ये हमारा स्पान सी है, ठीक है। तो ए बी और बी सी दो हमने अलग अलग स्पान ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अबव द अगर नेगेटिव आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। आपको इस तरीके से लिख लेना भी बताऊंगा मैं क्या करना है। पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ फिर सेम यही ऐसे साइन यहाँ पे लिखे हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जब भी आपको डायग्राम ड्रा करनी है सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ले लेनी है। जैसे हम लोगों ने ये लाइन ले ली, ठीक है, ये लाइन ले ली। अब क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, स्पान वाले ड्रा करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ए बी स्पान के लिए, ठीक है, ए बी स्पान के लिए बात करें तो ए बी स्पान पे क्या है, पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड की वजह से कौन सी डायग्राम बनती है, अगर इसकी डायग्राम बनाओगे तो ट्राइंगल प्रिपेयर होता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे यूडीएल के लिए, यूडीएल स्पान में हो अगर तो इसके लिए हमारा ऐसे करके हमारा जो प्रिपेयर होता है वो पैराबोलिक होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है। एक इसको मैं हटा देता हूँ एक बार फिर से। इसके लिए तो ट्राइंगल प्रिपेयर होगा, इसके लिए अगर हम लोग करेंगे तो यूडीएल होगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ तो यूडीएल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मैंने ट्राइंगल बना रखा है, ठीक है, ये, और फिर यहाँ पे मैंने एक यूडीएल बना रखा है, आप देख सकते हो ये वाला जो बना रखा है, ठीक है, ये लाइन ले ली। इन दोनों चीज़ों को आप क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे 40 आ गया क्योंकि स्पान ए बी के लिए कितना निकल के आ रहा है, 40 निकल के आ रहा है। और अगर बी सी के लिए देखें तो क्या निकल के आ रहा है, 90 निकल के आ रहा है। ये यहाँ पे 90 आ गया, ठीक है। अब आती है मेन चीज़ जो मैंने आपको वहाँ पे बताई, उसको कैसे करना है, ठीक है। ये प्रिपेयर करने के बाद अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब आप देखिए, पहले देखेंगे हम लोग ए के लिए, ठीक है। ए के लिए, ए पे क्या है, अगर लाइन के ऊपर है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो हम लोग लाइन के ऊपर बनाएंगे, ठीक है, डायग्राम ऊपर बनाएंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू है ए पे तो लाइन के नीचे बनाएंगे। अब देखना कैसे है, सिर्फ ये जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, मूवमेंट दे रखा है, हमें सिर्फ इसका पहला वर्ड देखना, अल्फाबेट। पहला अल्फाबेट क्या है इसका, अगर हम लोग देखें तो ए है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ए है, ठीक है। तो ए के लिए देखेंगे, ए के लिए क्या है, अगर लाइन के ऊपर आएगा तो नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही है तो लाइन के ऊपर बनानी है डायग्राम, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो लाइन के नीचे बनानी है डायग्राम। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ए की ए वाला है, हम लोग ए को देख रहे हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखना है, ठीक है, ए बी है ना, तो ए के लिए तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव, ये हम लोगों ने लाइन ले ली है, ठीक है जी। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो लाइन के कहाँ बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हो 11.44 जो लिख रखा है मैंने ऊपर ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर यही वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती, ठीक है, ये 11.40 पॉजिटिव होता तो इसको हम लोग नीचे बनाते, ऐसे करके नीचे बनाते, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से आपको एक बार यहाँ से बता देता हूँ। अगर वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही है तो लाइन के ऊपर डायग्राम बनेगी, ठीक है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ए पे तो लाइन के नीचे डायग्राम बनेगी। ए कौन सा, यहाँ से देखना आपको, ये है ना हमारे पास मूवमेंट ए बी के लिए देख रहे हैं तो पहला अल्फ़ाबेट देखना, पहला अल्फ़ाबेट क्या है, ए है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ए है, तो ए के लिए करना अपने को, ठीक है। ए के लिए क्या रहेगा, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसलिए हम लोगों ने इसको लाइन के ऊपर बना लिया, ठीक है, आप देख सकते हो। अब देखते हैं बी ए के लिए, ठीक है, बी ए के लिए देखें तो ये आ गया बी, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो लाइन के ऊपर डायग्राम बनेगी, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो लाइन के नीचे डायग्राम बनेगी, ठीक है। ये लाइन है, लाइन हर एक के लिए सेम रहेगी, ठीक है।
अब वैल्यू कौन सी आ रही है, अगर बी पे बात करें तो पहला अल्फ़ाबेट देखना है। अभी हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, स्पान बी ए के लिए, ए बी के लिए चल रहा है ना सब कुछ, ठीक है, सॉरी ये स्पान ए बी है, ठीक है। तो इसी का बी देखना आपको, सॉरी इसी का बी देखना आपको, ठीक है। यहाँ पे बी जे है, ठीक है, स्पान ए बी के लिए। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम लोग लाइन के ऊपर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो लाइन के नीचे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लाइन ले रखी है ना, आप इसी लाइन को रेफरेंस मान के चलो कि वही वाली लाइन है, ठीक है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो लाइन के ऊपर बनेगी और हम डायग्राम बनेगी, अगर नेगेटिव आती है तो लाइन के नीचे बनेगी। सेम वैसे देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये लाइन हमने ले ली है, ठीक है। वैल्यू क्या आ रही है बी के लिए, अगर देखो ए बी स्पान के लिए है तो ए बी तो होना ही चाहिए। ये देखो अब इसमें ए बी और बी भी है, ठीक है। हम बात किसके लिए कर रहे हैं, बी के लिए बात कर रहे हैं। डोमेन क्या है हमारी बी, तो बी आना चाहिए पहले, ठीक है। तो बी यहाँ पे आ रहा है, ये देखो अब बी पहले आ रहा है ए बी में, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 37.20 आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव के लिए आप देखो तो लाइन के ऊपर डायग्राम बनेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर डायग्राम बना रखी है, ठीक है। यहाँ पे 37.2 हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पान के लिए, क्योंकि ए बी के लिए हो गया और बी ए के लिए भी हो गया। अगर आप देखो यहाँ पे, सॉरी अब यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ए बी के लिए है ना, पहले हम लोगों ने डोमेन ए के लिए किया और फिर डोमेन बी के लिए करा ए बी स्पान में, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन ए के लिए आ गया, फर्स्ट केस में ए पहला अल्फ़ाबेट था, और डोमेन बी के लिए देखें तो बी इसका पहला अल्फ़ाबेट था, तो दोनों के लिए हो गया। अब स्पान कौन सा बचा है, अगर देखो तो बी सी और सी बी, मतलब अल्टीमेटली देखो तो दोनों अल्फ़ाबेट कौन से वाले हैं, ये वाले हैं बी सी और सी बी। अब ये वाले स्पान पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो इस पर देखेंगे हम लोग, पहले हमारे पास अगर देखें तो डोमेन बी के लिए देखते हैं। डोमेन बी के लिए अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है, तो अपवर्ड डायग्राम बनेगी। अगर पॉजिटिव आ रही है तो डाउनवर्ड डायग्राम बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं बी के लिए, ठीक है। बी सी स्पान में है तो बी इसका डोमेन है, तो बी पहला अल्फ़ाबेट बी है। बी के लिए वैल्यू कौन सी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, -37.20। तो -37.20 बी में यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, सेम इसी पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू जो हमारी पॉजिटिव आती तो ये डायग्राम ऐसे बनती, ए वैल्यू नीचे आ जाता, ठीक है। और अगर समझ लो कि 37.20 नहीं कुछ और आता तो ये हम जितना नीचे आता या ऊपर आता इसके समझ लो, अगर 60 आता तो इसको हम लोग लंबा कर देते, यहाँ पे ले जाते, और अगर 20 आता तो इसको हम लोग नीचे ले जाते, यहाँ से इसका अगला पार्ट ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ इसी चीज़ को देखना है। ये चीज़ यहाँ पे मैंने बता रखी है आपको, इस चीज़ को लाइन बना लेनी है, एक लाइन के ऊपर यहाँ पे एक अच्छे से लाइन बनाई है आपने, लाइन के ऊपर ऐसे लिख देना नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हर एक के लिए यही होता है, स्पान को डिवाइड करते जाना। यहाँ पे जैसे 2 स्पान थे, मान लो सी डी स्पान भी होता तो आप ऐसे करके सी डी लिख लेते, यहाँ पे नेगेटिव लिख लेते, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ऐसे करके उसके लिए भी देख लेते। तो यहाँ स्पान देखते जाना और वैल्यू को पुट करते जाना। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, सी बी स्पान के लिए बात करूँ तो डोमेन क्या है सी, ठीक है। इसमें देखो डोमेन क्या है सी, अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो अपवर्ड बनेगी, नेगेटिव आएगी तो डाउनवर्ड बनेगी लाइन के। ये रही लाइन हमारी, ठीक है। वैल्यू क्या आ रही है हमारी, अगर इसके लिए हम लोग बात करें तो 71.4 आ रही है। पॉजिटिव आ रही है तो कहाँ बनेगी, अपवर्ड बनेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर है लाइन के, तो इसलिए डायग्राम कहाँ बनेगी, ऊपर बनेगी, लाइन के ऊपर आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस होती, -37 पॉइंट कुछ होता तो हमारा क्या बन जाता, अगर यहाँ पे ये माइनस आया होता तो ये यहाँ से सीधा ऐसे नीचे आ जाता, ठीक है। समझ नहीं हो ना बात में क्या बताना चाहता हूँ आपको, सिर्फ आपको साइंस देखने उसके हिसाब से आपको डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद में जो वैल्यू बन गई तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो इस पार्ट को क्या कर देना, शेड कर देना आपको। जैसे मैंने ये शेड करा हुआ है, ये वाला पार्ट शेड करा हुआ है, ये वाला पार्ट शेड करा हुआ है, और ये वाला पार्ट को शेड कर देना, ठीक है। इसको शेड कर देना आपको बस, उसके बीच में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिख देना है कि ये 240 है, 90 है, 71.4 है, 37.2 है, 11.4 है, ठीक है। ये सब लिख देना। और नीचे आप देख सकते हो कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम प्रिपेयर करी हुई है, और जितने भी यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर में, हर एक के साथ में आपको लिखने की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया हो। तो अगर आपको कोई इसमें डाउट्स है अभी भी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर मुझे इंस्टा पे भी डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप मुझे वहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइन ऑलरेडी दे रखी है, इस तरीके से कैसे होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ इसी चीज़ को ध्यान रखना है। मतलब ये क्या है, अगर मैं आपको बताऊँ तो इससे आपको डोमेन देखना है, ठीक है। स्पान ए बी है आपका और स्पान बी सी है, ठीक है, 2 स्पान है। यहाँ पे देखना है पहला वर्ड, सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट ए और बी। यहाँ पे भी देखो ए, ये स्पान है ए बी, और ये भी स्पान ए बी का पार्ट है, ए बी और बी ए, क्योंकि स्पान तो वही है ना। इसके पहले अल्फ़ाबेट देखो, सिर्फ पहले अल्फ़ाबेट कौन सा ए, इसमें पहला अल्फ़ाबेट कौन सा बी, इसमें वैल्यू नेगेटिव, इसमें वैल्यू पॉजिटिव। आगे देखो इसमें वैल्यू नेगेटिव, इसमें वैल्यू पॉजिटिव बी के लिए। तो दोनों की डायग्राम कैसे बनेगी, अपवर्ड बनेगी। तो इससे आपको आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया हो कि किस तरीके से इसको हम लोगों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो इस तरीके से आप इसकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को प्रिपेयर कर लेंगे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। आई थिंक आपको ये सारा अंडरस्टैंड हो गया होगा किस तरीके से इसको हम लोगों को करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है, कि शेयर फोर्स की डायग्राम जो होती है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है।
तो शेयर फोर्स की डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना होता है, जैसे हमारे पास ये बीम है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, एक जे वाला स्पान ले लेना है और एक जे वाला स्पान ले लेना है। ठीक है, दोनों स्पान ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोगों ने पहला स्पान ले लिया। ठीक है, 4 मीटर का स्पान है, उसके ऊपर 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। और ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पे अगर ए बी, यहाँ पे मूवमेंट की बात करो तो ए बी पे कितना आ रहा है, -11.40। तो -11.40 का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, पता है आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज ले लिया 37.20 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन ए यहाँ पे आ गई है, और B1 यहाँ पे आ रही है। इसको B1 क्यों लिखा है, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो रिएक्शन अगर हम लोग बीम को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा एक बीम और ऐसे हो जाएगा एक बीम। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन आएगी, यहाँ पे भी रिएक्शन आएगी, ये रिएक्शन मान लो ये आ गई और ये वाली रिएक्शन आ गई और ये आ गई। ठीक है, अब तो यहाँ पे रिएक्शन तो 4 हो गई, ये तो ठीक है, हमारी आर ए हो गई पहली वाली और ये दूसरी वाली, यहाँ पे 2 जो हो रही हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक ही की हैं, तो इसको मैंने 1 मान लिया, B1 और ये B2, और लास्ट में इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया हो किस तरीके से है। ये RB1 मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग RB2 मान रहे हो, लास्ट में मैंने क्या किया हुआ है, इन दोनों को प्लस करा हुआ, आप देखते हो तो फाइनल जो निकलेगी वो RB निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करा हुआ है। अब लेते हैं हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसकी रिएक्शंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट पे मूवमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, टेकिंग मूवमेंट एट द रेट ए पे हम लोग मूवमेंट लेने वाले हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम मूवमेंट का क्या होता है, 0 होता है। मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था, पहली वीडियो में जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जो अलजेब्रिक सम लेंगे हम लोग वो कितना 0 लेंगे, तो ए पे मूवमेंट ले रहे हैं, इक्विवेलेंट करेंगे 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए पे बात करें तो पहले तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, -11.4 वो आ गया। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये आ गया हमारा, ये वाला क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गया 37.20। ठीक है, ये वाला निकल के आ गया। उसके बाद ये 40 वाला देखते, उसके बाद में ये देख लेते हैं पहले, ये इसका ये इसी सीक्वेंस में चलते हैं, RB1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, ए से आप मूवमेंट ले रहे हो यहाँ से। ठीक है, तो RB1 से लेंगे तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे। ऐसे डायरेक्शन कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ठीक है, तो होता क्या है, जो हमारे यहाँ पे रिएक्शंस आ रही है, ठीक है, RB1 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 4। ठीक है, तो -RB1 इंटू 4 आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। आप देखो, अगर इसका एरो देखो तो किस डायरेक्शन में, ऐसे करके एरो जाएगा ना, इस डायरेक्शन में। एरो को सीधा ऊपर ले जाओ ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये भी हो गया। अब अच्छा क्या हमारे पास 40, तो 40 कैसे बन रहा है, ऐसे। कौन सी डायरेक्शन बन रही है, क्लॉकवाइज। तो ए से ले रहे हैं हम लोग, ए से डिस्टेंस कितना है 2, लोड हमारे पास है, तो इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 40 × 2 करके इक्वल टू 0 हो जाएगा सारा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 37.20 -11.4 प्लस 80, 80 कौन सा, ये वाला। ठीक है, इसको करेंगे और इसको यहाँ से वैल्यू जो निकलेगी ये आ जाएगा 4 RB1, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा 105.8। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग RB1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारे पास निकल के आ जाएगी 26.45 किलो न्यूटन हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं तो इसके ऊपर पूरा लोड कितना है, 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, और ये वाला जो आर ए है, RA प्लस RB1 दोनों को अगर सम किया जाए तो किसके बराबर आना चाहिए, 40 किलो न्यूटन के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इतना ही लोड लग रहा है, इतनी रिएक्शन ट्रांसफर होंगी दोनों तरफ। ठीक है ना, तो वही मैंने करा, RA प्लस RB1 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें एक वैल्यू तो पता है, RB1 की वैल्यू पता है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अभी अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी RB1 की वैल्यू उसको इस तरफ ले जाएंगे, 40 माइनस RB1 करेंगे, 40 में से RB1 की वैल्यू पुट कर देंगे 26.45, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 13.55। ठीक है, ये हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है किसके लिए, RA के लिए। अब हमारे पास दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं, जो रिएक्शंस हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, RA की रिएक्शंस भी मिल चुकी है हमें, RB1 की रिएक्शंस भी मिल चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बीम स्पान के लिए हम लोगों ने AB स्पान के लिए दोनों रिएक्शंस फाइंड कर ली है। अब हम लोग देखेंगे स्पान जो हमारा BC है। ठीक है, उसके लिए देखेंगे। अगर मैं स्पान BC की बात करूं तो B पे आप देख सकते हो ये वाला स्पान है। ठीक है, पहले आ गया मूवमेंट एट B ड्यू टू C की वजह से, उसके बाद आ गया मूवमेंट एट C ड्यू टू B की वजह से। ठीक है, तो इसको देखोगे पहला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए मैंने देखो एंटी क्लॉकवाइज साइन दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज आएगा, आप देख सकते हो क्लॉकवाइज दे रखा है। ठीक है,
इसको साथ साथ में हटा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे रिएक्शन RB2 आ गई और यहाँ पे RC आ गई। RB2 क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक ही बीम को क्या किया हम लोगों ने, अगर आप इसको देखो तो दो हिस्सों में डिवाइड करा, पहले इसको यहाँ पे एक रिएक्शन आ रही है, यहाँ पे एक आ रही है और यहाँ पे एक और आएगी, ठीक है। इसके लिए दोनों को अलग अलग करा और इन दोनों को लास्ट में प्लस कर लेंगे RB1 और RB2 को, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। मूवमेंट लेंगे कहाँ पे, बी पे, इक्विवेलेंट करेंगे किसके, 0 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी पे मूवमेंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो यही आ जाएगा -37.20। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। कहाँ पे लिखा हुआ है, -37.20 ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो। उसके बाद में हमारे पास जो है, ठीक है, अगर मैं इसके सीक्वेंस में चलता हूँ, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, पहले मैंने क्या लिया 20 × 6 × 6/2। ऐसा क्यों किया, जो हमारे पास यूडीएल है, ठीक है, ये पूरे पे लग रहा है तो पहले पूरे का करेंगे। कितने पे लग रहा है, 20 × 6। 20 उसके ऊपर लोड आ रहा है और कितने स्पान के लिए लग रहा है, पूरे स्पान के लिए 20 × 6, ठीक है। और इसका अगर हम लोग सेंट्रॉइड देखें तो कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा, तो 6/2 उसको भी साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। क्या होता है, W × L × L/2 होता है। W हमारे पास जो लोड आ गया, L होता है डिस्टेंस होता है, इंटू L/2 तक इसका जो होता है सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है। तो L/2 तक ये लगेगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे। पहले ये हमारे पास वैल्यू निकल गया, इसका हम लोगों ने निकाल लिया मूवमेंट, ठीक है। B पे मूवमेंट निकाल लें, यहाँ से अगर करेंगे तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है, आप देख सकते हो, क्लॉकवाइज बन रही है, तो पॉजिटिव आया, इसलिए पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि जो लोड लग रहा है ऐसे लग रहा है ना यूडीएल, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है। घड़ी की जैसे घड़ी की नीडल्स होती हैं उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्लॉकवाइज आएगा ना, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा हो पूरा। तो अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 71.4। 71.4 क्या है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे जो मूवमेंट है, ठीक है। तो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। आप देख सकते हो साइन यू यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो ये किसकी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में ऐसे, तो इसलिए 71.4 जो है पॉजिटिव का आ रहा है। -RC × 6, ठीक है। माइनस कैसे आया, आप ये सकते हो, बी पे हम लोग निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कितना है, 6 है, और ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऊपर जाएगा तो इस तरीके से मूव करेगा ना पूरा, अगर इसको घुमाया जाए, ठीक है। तो ऐसे करके अगर जाता है, ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर ऐसे घूमेगा ना, ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो नेगेटिव आएगा, -RC हो जाएगा। RC इंटू डिस्टेंस कितना है, 6, तो RC इंटू 6 आ जाएगा, -RC इंटू 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा कौन सा है, 37.20 बच्चा। तो ये किस में ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे करके घूमने वाला कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, अपोजिट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, जो घड़ी की नीडल्स होती हैं उसका अपोजिट है। तो माइनस हमारे पास 37.20 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, RC की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें, इसको मैंने सॉल्व करा हुआ है, तो RC इंटू 6, बाकी की वैल्यू इस तरफ ले जाऊँगा, ये पॉजिटिव है तो इस तरफ जाके क्या नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस साइन दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा और RC की वैल्यू निकल के आ जाएगी 65.70 किलो न्यूटन, हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई RC की। सेम वही प्रोसीजर करेंगे, जो इसके ऊपर टोटल लोड लग रहा है उसको दोनों को, ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन को प्लस करेंगे तो टोटल लोड के बराबर हो जाएगा। अब टोटल लोड कितना लग रहा है इस पर, UDL है 20 × 6, पूरे स्पान के लिए लग रहा है ना, ये पूरे स्पान के लिए, इंटायर स्पान के लिए लग रहा है, तो 20 × 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर 20 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग देखेंगे, 120 आ जाएगा निकल के 20 × 6, और ठीक है 20 × 6 किसके बराबर आ रहा है, RB2 प्लस R, इस वैल्यू के प्लस इस रिएक्शन के प्लस, ठीक है। तो हमें फाइंड किसकी करनी है, RC की हम लोग फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, हमें पता है RB2 की फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये 120 माइनस RC हो जाएगा, तो 120 माइनस RC कितना है, 65.70, उसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो ना, ये यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो ये आ जाएगा 120, इसमें से RC की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो RC को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, और यहाँ से हमारी RB2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 54.30 किलो न्यूटन, हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है हम लोगों ने क्या किया था कि डिवाइड करा हुआ था, इसको इसको और इसको, इनको दो बीम बना लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरी दो रिएक्शंस आ रही थी, ठीक है। इन दोनों रिएक्शंस को अब क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, RB की फाइनल रिएक्शंस क्या होगी, RB1 प्लस RB2। RB1 की वैल्यू कहाँ पे हम लोगों ने निकाली हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे निकाली हुई है, और RB2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे ये निकाली हुई है। इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, 26.45 ये वाला, और प्लस 54 पॉइंट जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है ये वाली 54.30 जो निकल के आ रहा है ये वाला, टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी 80.75 किलो न्यूटन, हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इसका आप चेक भी कर सकते हो कि आपने जो वैल्यूज़ निकाली हैं ये रिएक्शन सही है या गलत है, ठीक है। चेक कैसे होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन आ रही है ये वाली, यहाँ पे जो रिएक्शन आ रही है ये वाली, और यहाँ पे जो रिएक्शन आ रही है ये वाली, तीनों को प्लस कर लो, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, किसके बराबर आएगा, जो ऊपर लोड लग रहा है 40 + 20 × 6, क्योंकि ये पूरे इंटायर स्पान के लिए लग रहा है,
दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। देखो आप यहाँ पे मैंने करा हुआ है 40 प्लस 20 इंटू 6, तो ये वैल्यू अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा 40 प्लस 120 इक्वल टू 160 हो जाएगा। और इन सब वैल्यू को 13.55 जो आर ए की वैल्यू है, आर बी के लिए देखें तो 80.75 जो हम लोगों ने अभी फाइंड करी, और उसके बाद आर सी के लिए देखें तो 65.70 वैल्यू आ रही है। इन सबको प्लस कर रहे हैं तो 160 आ रहा है, ठीक है, 160 किलो न्यूटन, 160 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये वैल्यूज़ जो हम लोगों ने निकाली है बिल्कुल सही वैल्यूज़ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी शेयर फोर्स डायग्राम प्रिपेयर करेंगे इसके लिए, ठीक है। आप देखते हैं शेयर फोर्स डायग्राम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या करना, आपको एक लाइन ले लेनी है, ये लाइन ले लिया आपने, ठीक है, ठीक है, लाइन ले ली। अब बात करते हैं ए पे, ठीक है। रिएक्शन देखो ए पे रिएक्शन कितनी आ रही है। अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें, आर ए की वैल्यू कहाँ पे है, हमने आर ए की वैल्यू कहाँ पे फाइंड करी हुई है, ये करी हुई है, ठीक है। कितनी करी हुई है 13.55, ठीक है, 13.55 हम लोग ऊपर चले गए, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो अप बढ़ जाएंगे, और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो डाउन बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। पॉजिटिव है अप बढ़ जाएंगे, कितना आ गया 13.55 हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे आ गया जैसे जैसे लोडिंग होती है, इसको लोडिंग को भी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है 40 किलो न्यूटन, कितने डिस्टेंस के बाद 2 के बाद 2 मीटर तक ऐसे ही चलना है, ठीक है। सेम पहले चले गए 13.55, ये डिस्टेंस जो है समझ लो 2 मीटर तक रहेगा, यहाँ तक आ गए हम लोग, ठीक है। उसके बाद कितना है 40 यहाँ पे आप देख सकते हो 40 क्या है, जो हमें लोड लगा हुआ है 40 की कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमें क्या करना है, ये 13.55 हमारा आ गया, ठीक है। ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आर ए की वैल्यू देखो 13.55 अपवर्ड जा रही है। उसके बाद में सेम यहाँ तक आ गया, क्योंकि 2 मीटर तक वहाँ पे आप देख सकते हो कांस्टेंट था स्पान में। उसके बाद में डाउनवर्ड जाना, आपको कितना जाना है, क्योंकि 40 ऐसे करके लग रहा है लोड, तो हम लोग तो 40 हम लोग नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 40 नीचे आ जाएंगे, और 13.55 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26.45 आ जाएगा, ठीक है। 26.45 तक आ गए हम लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आगे नीचे आ गए। अब यहाँ पे 2 मीटर तक सेम ऐसे चलते जाना। उसके बाद में देखना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, आर बी की जो वैल्यू आ रही होगी ना उसके अकॉर्डिंग जाना। अगर नेगेटिव आ रही होगी तो और नीचे जाएंगे, अगर पॉजिटिव आ रही होगी तो अप बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं आरबी की वैल्यू हमारे पास निकल के क्या आई है फाइनल। अगर आप देखो तो आरबी की वैल्यू फाइनल निकल के आई है 80.75, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो अब अभी हम लोग कहाँ पे हैं, यहाँ पे आ चुके हैं बी पे। तो 80.75 हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 80.75 ये वैल्यू कौन सी है, माइनस की है ना, डाउनवर्ड है। 18.75 माइनस 48 हमारा जो हमारा 26.45 को माइनस करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास कितनी 54.30 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपवर्ड चले जाएगी वैल्यू, क्योंकि ऊपर जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी। आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें आपको कोई डाउट तो होगा ही नहीं। मैंने जैसे आपको बताया सबसे पहले क्या था 13.55, क्योंकि आर ए की वैल्यू थी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 2 मीटर तक चले, क्योंकि 2 मीटर तक कुछ नहीं था हमारे पास। उसके बाद 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था, 40 किलो न्यूटन का सॉरी। तो हम लोग 40 नीचे आ गए, क्योंकि नीचे की तरफ था। तो 13.55 में से 40 माइनस किया तो 26.45 हो गया। उसके बाद 2 मीटर सीधे चले, क्योंकि कोई लोड नहीं था ऊपर। उसके बाद थी बी पे स्पोर्ट कितनी लग रही है, हमारे जो अपवर्ड लग रहा है कितना लग रहा है 80.75। तो 26.45 में से हम लोगों ने 80.75 जो पॉजिटिव का है और 26.45 नेगेटिव का, क्योंकि डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड मैंने आपको बताया जितने भी साइन होंगे नेगेटिव होंगे, अपवर्ड जो होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो 80.75 में से माइनस कर लेंगे 26.45, तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 54.75। अपवर्ड चली जाएगी ना, वैल्यू ऊपर चली जाएगी, पॉजिटिव हो रही है तो ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे पहुँच गए हम लोग, ठीक है। अब फिर से देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है, यूडीएल है, ठीक है। तो यूडीएल क्या करता है, ऐसे यूडीएल का अगर देखेंगे तो 20/6 तो 180 का ये हमारे पास यूडीएल है, ठीक है। ये देख सकते हो आप। तो यूडीएल क्या है, डाउनवर्ड की तरफ है। आप देखो यहाँ पे तो ऐसे आ रहा है ना, डाउनवर्ड है ये, तो नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। लेकिन यूडीएल की तरफ से क्या बनता है, एक इंक्लाइंड बनता है, ऐसे करके इंक्लाइंड लाइन बनती है यूडीएल की वजह से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, सीधी लाइन नहीं होती, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे नहीं होती, इंक्लाइंड लाइन बनेगी, ठीक है। तो 54.30 जो है, ठीक है, इसमें से कितना आ रहा है, यूडीएल कितना है हमारा 20 है, डिस्टेंस कितना है 6, ठीक है। 20 × 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। 120 इसमें से माइनस कर लेना है, ठीक है। इसमें से 120 को माइनस करो तो क्या आएगी वैल्यू निकल के, सॉरी 65.70 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पहुँच गए इंक्लाइंड। अब यहाँ पे आ गए 65.70 पे आ गए हैं, ठीक है। सबको हटा देता हूँ एक बार मैं, क्योंकि ये 20 ये हम आप देख सकते हो 20 × 6 जो है ये यूडीएल का अगला पार्ट था, तो 120 आ गया। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव थे, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है क्योंकि डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। तो इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करके जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 65.70 माइनस की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सी पे रिएक्शन देखोगे तो कितनी आ रही है 65.70 पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है तो अपवर्ड जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे 0 पे,
ठीक है। ये हमारे पास फाइनल शेयर फोर्स डायग्राम प्रिपेयर होकर आ जाएगी। ठीक है, आपने देखा किस तरीके से प्रिपेयर करना है। जो अपवर्ड साइन रहेंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो अपवर्ड जाना है, और अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो डाउनवर्ड जाना है। ठीक है, तो पता कैसे, अगर ये जो स्पान का है तो उसके लिए ये डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, तो इसलिए इंक्लाइंड के लिए कैसे होता है, इस तरीके की लाइन होती है। ठीक है, और सिंपली स्पोर्टेड होगी, अगर जैसे 40 था तो उसके लिए सीधी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे ये हम लोग डाउनवर्ड गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोगों को प्रिपेयर करना। आई होप आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ आया हो। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, उस डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये साइन कन्वेंशन हम लोगों ने देखे, सॉरी। तो अब हम लोगों ने इस एग्जांपल को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। इसके लिए हम लोगों ने शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा था, उसको हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको सिंकिंग वाले में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चंस आपको वो भी समझना है तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको भी हम लोग एग्जाम्पल को कवर कर लेंगे जिसमें हमारी स्पोर्ट सिंक कर रही होगी। तो अगर आप कुछ वो भी एग्जाम्पल समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं वो वाली एग्जाम्पल भी कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर उसकी आपको ज़रूरत है तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि ये भी हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।